महामृत्युंजय भगवान के कह रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को पता है कि हमें ऐसा बताया गया है तो उस व्यक्ति को जीवन में महामृत्युंजय का मंत्र करना शुरू कर देना चाहिए। अब महामृत्युंजय का मंत्र कईयों को तो त्र्यंबक ही पता होगा, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय, जिसमें ओम 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 जुम स पूर्व स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भ स्वरम जुम स होम। कहते हैं 62 अक्षर का जो महामृत्युंजय मंत्र है, मैं उसका जप करूंगा और ऐसा जप करूंगा कि काल भी, वो मृत्यु भी मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्युंजय जो देव हैं, जो मृत्युंजय जो शिव हैं, वो सबकी रक्षा करने वाले हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बात को अपने माता पिता को बताई और कि मैं शिव की शरण में चला जाऊंगा। अब देखिए, वो अपना घर बार छोड़ करके भगवान शिव के जप में, शिवलिंग कहते हैं, वही शिवलिंग के पास बैठ गए, शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर रुद्राभिषेक करना शुरू कर दिया और पूरा दिन बैठ करके शिव अंतिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुग्मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। बोले बाबा के आगे प्रार्थना करता है, बोले बाबा मेरी जो लगन लगी है इसको अब मत तोड़ना, क्योंकि वो जो बच्चा है वो भी शिव का ही अंश है और शिव का ही वो पूजन कर रहा। कहने का अभिप्राय, भगवान शिव ने ऐसा अवतार लिया, क्यों लिया कि आने वाले समय में भगवत प्रेमी जब रास्ता भटक जाएंगे, मृत्यु उनको डर सताएगा, तो उसमें व्यक्ति अगर शिव की शरण में आ जाए तो मृत्यु का डर भी उसके हृदय से निकल जाएगा। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बोली जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से तालियां, हरि बोल, मिल करके। भाव से हरि बोल। जिंदगी मेरी तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत तोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, शंभू जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, शंभू जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
लागे लगन मत तोड़ना शंभो जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। से हरि बोल मिल करके गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी। बीच बवर मत छोड़ना, बीच बवर मत छोड़ना, बीच बवर मत छोड़ना, ओ बीच बवर मत छोड़ना। भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। भाव से मिल करके प्रेम से तू ही मेरा दाता तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना, लगे जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। मिलकर जय भोलेनाथ हरि बोल। बड़े भाव से तेरे संग है मेरी प्रीत पुरानी, तेरे संग है मेरी प्रीत पुरानी, तेरे संग है मेरी प्रीत पुरानी, तेरे संग है मेरी प्रीत पुरानी। बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, ओ बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना। भोले जी मेरे
लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरे लागे 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 लगन मत तोड़ना। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। ऐसी प्रीत बोले बाबा से जो प्रीत टूटे ना। अब देखिए उनका जो पुत्र था भगवान शिव की शरण में चला गया, मृत्युंजय देव की शरण में चला गया, और जब वो समय आया 12 वर्ष जब हो रहे हैं ना, जिस प्रकार मार्कंडे जी की कथा आप सुनते हैं कि मार्कंडे जी महाराज को 12 साल की उम्र बताई गई। मृकंडू ऋषि जी बड़े दुखी हो गए कि मेरा बेटा तो 12 साल जिएगा, बड़ी तपस्या के बाद हमें मिला है बाबा का ये फल, अब 12 साल जिएगा। मार्कंडे जी ने पिताजी को नहीं बताया, भाग गए घर से और शिव की शरण में चले गए। शिव की शरण में गए, कहते हैं शिव को ही मनाते हैं, शिव का ही नाम जपते हैं हर समय। ऐसा नाम मार्कंडे जी जपने लगे कि जब वो 12 साल पूरे हुए, यमराज भैंसे के ऊपर सवार होकर के जब आए, मार्कंडे जी महाराज डर गए और डर से मार्कंडे जी महाराज ने भोले बाबा को पकड़ लिया। जब भोले बाबा को पकड़ा, छोड़ा नहीं, तो उसी समय उस शिवलिंग के भीतर से भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज को वहां से भगाया और मार्कंडे जी को चारों युगों में रहने का वरदान भोले बाबा के द्वारा दिया गया। उसी प्रकार यहां भी यही बात है कि इनको भी 12 साल की उम्र मिली है। 12 साल पूरे हुए, वही बिजली चमकी सीधी आकर के पड़ी, लेकिन भगवान शिव कहते हैं, बिजली महादेव कहते हैं भगवान शिव के 2 फाड़ हो गए। भगवान शिव 2 भागों में विभक्त हो गए। आज भी आप कई जगह जाते हैं कि एक तो कुल्लू में कि जिसको बिजली महादेव कहा जाता है, एक और जगह बताते हैं कि वहां भी शिव के 2 भाग हो जाते हैं और अपने आप जुड़ जाते हैं। कहने का अभिप्राय, उसमें वो बिजली पड़ी और भगवान शिव के 2 भाग हो गए और उसी के बीच से भगवान शिव प्रकट हो गए। और कहते हैं वीरेश जो विश्ववान ऋषि थे, उनके पुत्र को चिरायु का वरदान दिया और चिरायु का जब वरदान मिला, आ गए पिताजी के पास, पिताजी बिजली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका प्रेम हमारे साथ ऐसा था कि भगवान शिव ने हमें बचा लिया। क्योंकि शंभू की शरण में जो जाता है, अकाल मृत्यु भी अगर जीवन में होगी तो भगवान शिव उसकी अकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। क्योंकि शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं। तभी तो देवों के देव कहलाए गए। तो आइए एक भाव, उसके बाद यक्षेश्वर अवतार की कथा आपको सुनाएंगे। उसके साथ साथ मां पार्वती के विवाह की कथा का प्रसंग भी आपको सुनाया जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। मॉनिटर थोड़ा बेस कर, खाली खाली है, बेस दे मॉनिटर। हेलो 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 हेलो। सिंपल कर दे, थोड़ा समझ आ जाए ना मेरे भी। हेलो हेलो, हाँ बस ठीक है। बोले गौरी शंकर भगवान की। ओ शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं,
शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, मेरे भोले से निराला या कोई नहीं, मेरे भोले से निराला या कोई नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, भोले बाबा से निराला या कोई नहीं। भाव से जय हो मिलकर के, मिलकर भाव से प्रेम से मिलकर शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के वेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के वेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं। प्रेम से हरि बोल। मिलकर के तुमने जग का कष्ट मिटाया बाबा, तुमने क्यों हर्षाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया बाबा, तुमने क्यों हर्षाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया बाबा, तुमने क्यों हर्षाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया बाबा, तुमने क्यों हर्षाया, ऐसा भगतों का ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या 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 कोई नहीं, यहाँ 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 कोई नहीं, बाबा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, बाबा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, भोले बात से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की
नमः पार्वती पताये। हरि हर महादेव शंभु। हर हर महादेव शंभु। तो इस प्रकार आपने भगवान शिव के गृहपति अवतार की कथा का रसपान किया। अब जो है भगवान शिव का यक्षेश्वर अवतार हुआ। वह कब हुआ कि पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों की संधि हुई और संधि हुई कि दोनों मारेंगे, इसलिए समुद्र मंथन किया गया। जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला समुद्र मंथन के बीच से? कालअग्नि के समान जो है विष निकला। जब वो विष निकला, उस विष को देख करके देवता भी डर गए तो दानव भी डर गए कि इस विष का अब क्या किया जाए। अब सारे ही भाग करके भगवान शिव की शरण में चले गए कि भगवान शिव से सिवा कोई ऐसा नहीं जो इस विष का पान कर सके। सारे चले गए, देवता भी तो दैत्य भी भगवान शिव की शरण में, भगवान शिव की शरण में जाकर के गिर गए। बोले बाबा हमें बचाएं, ये विष निकला है, इस विष का आप पान करें। भगवान शिव ने क्या किया? देवताओं की और दैत्यों की सबको एक रूप से देखा और सबके मन का जो भाव था, भगवान शिव ने विष उठाया और उस विष का पान कर लिया। भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। बोली नीलकंठ महादेव की। भगवान शिव हलाहल विष को पान कर गए। वही बोले बाबा नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद फिर से समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ महाराज, उसमें से अनेकों प्रकार के रत्न निकले, कुबेल हाथी निकले, कामधेनु निकली, अनेकों प्रकार के रत्न निकले। जब अंत में वो अमृत निकला तो उस अमृत को देख करके देवताओं और दानवों में द्वंद्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। कभी अमृत जाता है देवताओं के हाथ में, कभी अमृत जाता है दैत्यों के हाथ में। महाराज अगर भगवान सबने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? अमृत जो है नीचे गिर जाएगा, इनका जो परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाए। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में उनके पास चले गए। प्रणाम करके बोले बाबा हमारी रक्षा करे, रक्षा करे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सत्पुरुषों को अभय देने वाले भगवान शिव, चंद्रमा को आपने देखा होगा अपने सिर के ऊपर धारण किए हैं। भगवान शिव की शरण में चंद्रमा आए। राहु नाम का दैत्य जिसने अमृत पान कर लिया है देवताओं के साथ, क्योंकि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, देवताओं को अमृत पिलाया था और असुरों को मदिरा का पान करवाया था। उसमें जो राहु नाम का दैत्य था उसने देवताओं जैसा रूप धारण किया, वो भी अमृत पान कर गया। जब उसने अमृत पान किया और वो तिरछी नजर से चंद्रमा को देखने लगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने उसे टोका कि महाराज ये कोई देवता नहीं, ये दैत्य है। अब राहु ने देख लिया कि मैंने अमृत पान कर लिया तो मैं पहले चंद्रमा से मिल लेता हूं। चंद्रमा को मारने के लिए वो दौड़ा। अब चंद्रमा भय से व्याकुल भगवान शिव की शरण में आ गए। उसके साथ साथ पीछे राहु भी है। भगवान शिव, चंद्रमा जब भगवान शिव की शरण में पहुंचे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने उसका अभिप्राय जान करके पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंड माला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त की और भगवान शिव ने राहु के भय से चंद्रमा भगवान शिव की शरण में आए हैं और चंद्रमा को अब भगवान शिव ने अपने माथे के ऊपर धारण कर लिया। इससे पहले चंद्रमा भगवान शिव के गले पे, माथे पे नहीं थे। बस राहु के डर से चंद्रमा भगवान शिव की शरण में आए और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया।
और मेरे प्रभु उसके बाद भगवान शिव ने देखा कि देवता अब दैत्य आपस में लड़ रहे, उनका गर्भ चूर करने के लिए, देवताओं का गर्भ चूर करने के लिए अब भगवान ने यक्ष का रूप धारण किया और जहां देवगण स्थित थे वहां पर भोले बाबा आ गए। बोलिए यक्षेश्वर महादेव की। गर्भ का नाश करने वाले यक्ष रूपी महेश्वर विष्णु आदि देवगणों को देखकर गर्भ युक्त मन से उनसे कहने लगे देवता। यक्षेश्वर बोले हे देवताओं, आप सभी यहां एकत्रित होकर किस लिए खड़े हो? मैं इसका कारण पूछ रहा हूं, आप लोग बताएं। देवता बोले हे देव, यहां देव दानवों में भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे हैं वो भाग करके चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं, दैत्यों को मारने वाले हैं तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वो दैत्य बला किस प्रकार टिक सकते थे? क्योंकि अमृतपान हो गया तो अभिमान आ गया है देवताओं में। नंदीश्वर बोले कि देवताओं की गर्भ भरी वाणी को सुनकर के भगवान शिव ने उनसे ये वचन कहा कि हे देवताओं, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्भ का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूं, झूठा नहीं है। आप लोग इसका अहंकार मत करो। अगर आपने अमृत का पान कर लिया, सबका रचयिता सबका संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उस महादेव को भूल गए हो और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड करते हो। अपने महान बल को जानते हुए आप लोग यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे हुए इस तिनके को अपने शास्त्रों से काट दो, अपने शस्त्रों से काट दो। अब भगवान शिव देखिए देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए क्या करके यक्ष के रूप में आए हैं और एक तिनका लिया और देवताओं के आगे रख दिया। देवता हंस रहे हैं। इच्छा है आपकी? बोली गौरी शंकर भगवान की। अब भगवान शिव ने एक तिनका लिया, उनके सामने रख दिया, बोलो इसको काटो। इंद्र आदि देवता मध्य में युक्त हैं, हंस रहे हैं। बोले महाराज, आप हमारे इस गर्भ को उपहास में ले रहे हो। हम देवता हैं, कोई साधारण नहीं है। ये तिनका तो क्या, आप भी हमारे सामने नहीं टिक सकते। भगवान शिव बोले यक्ष के रूप में, पहले बोले आप इस तिनके को मिलिए, उसके बाद मुझे देख लेना। अग्निदेव बोले मैं अग्नि ज्वाला से इस तिनके को राख कर दूंगा। इंद्र बोले पहले आप ही जाओ। अब अग्निदेव ने अग्नि लगाई, लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं हुआ। अग्निदेव का अभिमान बोले बाबा ने दूर कर दिया। बोले हम से लेकिन अनेक बार का प्रयत्न किया, लेकिन वो तिनके को हिला नहीं पाए। और वरुण देवता आ गए, बोले महाराज हमारे अंदर तो शक्ति बहुत है, हम तो बारिश से दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये तिनका तो क्या है। अब उसने भी बारिश आंधी तूफान चलाया, लेकिन वो तिनका वहीं का वहीं रहा। अब देखिए जब मेरे प्रभु वो तिनका वहीं का वहीं रहा, तो सारे देवता जिनका अभिमान था सब अभिमान से दूर हो गए, भगवान शिव की शरण में पड़ गए। बोले प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, आप कौन? बोले हम हैं सदाशिव महादेव। इतना कहा और भगवान शिव यक्ष के रूप में अवतार लेके आए हैं। भगवान यक्ष के रूप में वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए यक्षेश्वर महादेव की, उमापति महादेव की। बोले शंकर भगवान की। हो मेरे बोले आओ
मां मंदिरां बल फेरा मेरिया बोले आओ पां मंदिरां बल पीरा हो मेरिया बोले आओ पां मंदिरां बल फेरा मेरिया बोले आओ पाम तेरा बल फेरा गोरा कहन लगी ओ गोरा कहन लगी दिल नहीं लगदा मेरा मेरिया बोले आओ पाम तेरा बल फेरा मेरिया बोले आओ पामंदरा बल फेरा मेरिया पामंदरा बल फेरा मिल करके मिल करके ओ डमरो दी आवाज सुन ब्रह्मा जी आ गए डमरो दी सुन ब्रह्मा जी आ गए डमरो दी आवाज सुन ब्रह्मा जी आ गए डमरो दी सुन ब्रह्मा जी आ गए ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती नु ल्याए ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती नु लाए आए ओ सरस्वती कहन लगी ओ सरस्वती कहन लगी दिल नहीं हो लगदा मेरा मेरा बोले आओ मंदिरा बल मेरा मेरा बोले आओ ओ लक्ष्मी कहन लगी ओ लक्ष्मी कहन लगी दिल नहीं हो लगदा मेरा मेरा बोले आओ मंदिरा बल फेरा मेरे बोले आओ पामंदरा बल फेरा भाव से जहो मिल करके प्रेम से हो डमरो देवाज सुन गणपति जी आ गए डमरो दे आज सुन गणपति जी आ गए गए डमरो देवाज सुन गणपति जी आ गए डमरो दे आज सुन गणपति जी आ गए रिद्धि सिद्धि जी नो नाल ले आए रिद्धि सिद्धि जी नो नाल ले आए ओ रिद्धि सिद्धि कहन लगी रिद्धि सिद्धि कहन लगी ओ दिल नहीं हो लगदा मेरा मेरे बोले आओ मंदिरा बल ओ मेरे बोले आओ मंदिरा बल फेरा मेरे बोले आओ पामंदर बल फेरा मेरे बोले आओ मंदिरा बल फेरा मेरे बोले आओ मंदिरा बल फेरा मेरे बोले आओ पामंदरा बलबीरा बोले गुरु शंकर भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो। अब आइए भगवान शिव के विवाह की कथा आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से जब सती मैया ने अपनी देह को छोड़ा था तो उसमें सती मैया ने वरदान मांगा था। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बड़े प्रेम से इस चौपाई को लिखते हैं। अब सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा ते ही कारण ही में गिर गिर जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। कहते हैं जब भगवान शिव कहते हैं सती मैया अपनी देह को त्याग देती है, उसमें सती मैया ने भगवान शिव से वरदान मांगा।
सती ने मरते समय विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म में महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बन जाए। इस कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर मां सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज और मेना के गर्भ से जन्म लिया। जब पार्वती मैया का जन्म हुआ, दूसरी ओर भगवान शिव जब से कहते हैं सती मैया ने अपनी देह को छोड़ा है ना, तब से बस ध्यानस्थ बैठे हैं, समाधिस्थ बैठे हैं। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर के पार्वती के साथ हिमालय के घर में वास किया। जहां तहां मुनियों ने शुभायमान आश्रम बनाए और हिमालय ने उन्हें उच्च स्थान दिया। अब मेरे प्रभु पार्वती मैया का जन्म हो गया है। यह समाचार अब नारद जी को मिला कि हिमालय जी के घर में पार्वती मैया का जन्म हो गया है। तो नारद जी ने क्या किया? नारद समाचार जब पाए, कौतुक हिम गिरि गए सिधाए। नारद समाचार जब पाए, कौतुक हिम गिरि गए सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद श्री नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। कहते हैं अब नारद जी को यह समाचार मिला कि हिमालय जी के यहां पार्वती मैया का जन्म हुआ, तो हिमालय के घर की ओर नारद जी चल पड़े। हिमाचल ने बड़ा स्वागत उनका किया और पांव पखार करके उन्हें सुंदर आसन दिया। आइए देव ऋषि नारद जी आकर के विराजिए। गिरि ने अपनी स्त्री मेना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण जल से सारे घर को सिंचा दिया। जब आप अपने गुरुओं के चरण धोते हो तो उस चरण को वैसे वैसे ना फेंका करो। उस चरण को कहते हैं जल, चरण जल को अपने घर में छिड़काव करो जितना हो सके। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया। तब कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि चरणों में दंडवत करवाया। देवी आइए, नारद जी आए हैं। ये नारद जी 3 काल की गति को जानते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये। अब नारद जी के पास पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया को नारद जी ने अपने पास बैठाया और पार्वती मैया का हाथ देखना शुरू कर दिया नारद जी ने, छोटी बच्ची का ही। नारद जी हाथ देख रहे हैं पार्वती मैया का और गूढ़ वाणी में कहने लगे कि जो आपकी कन्या है इसमें सब प्रकार के गुण है। आपकी कन्या सुशील और बुद्धिमान होगी। इसका उमा अंबिका है। पर्वतराज डर गए कौन से मेरी बेटी में रही तब जटाधारी स्वामी ऐसा अमंगल वेश वाला पति बनेगा तो लेकर के बैठ गए। पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन माता पिता को दुख हो गया। क्यों? कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बेटी को अच्छा पति मिले। अब जब हृदय में बिठाया और सोच रही है कि ऐसा पति कोई और नहीं महादेव ही हो सकता है। अब पार्वती मैया ने जन्म से ही भगवान शिव का ध्यान करना, पूजन करना शुरू कर दिया। कहते हैं तुलसीदास बाबा, बड़े प्रेम से चुपाई का ध्यान देना, कि उपजयो शिव पद कमल स्नेहो।
मिलन कठिन मन आसन दिन मन भासन देओ, जानी को अवसर प्रीति दोराए, सखी उसंग बैठी पुनि जाई, जोठ न होय देव ऋषि वाणी, सोचय दंपति सखी पे आनी। देखिए अब पार्वती मैया, आप चलते जाइए प्रेम प्रेम से। हाँ, आप भी ताली बजा दो ना। पार्वती मैया इतना भी ऊंचा ना जाना कि इनको समझ ना आए, मिल करके मीठा मीठा। अब पार्वती मैया तो समझ गई कि बोले बाबा से इलावा कोई ऐसा वर नहीं होगा जो नगन है, जो योगी है, योगियों का भी योगी है। अब शिव को पकड़ लिया जन्म से, शिव के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है यह समझ करके माता पार्वती के हृदय में भी संदेह उत्पन्न हो गया। परंतु कुअवसर जानकर उसने अपनी प्रीति को छिपा लिया और उछल करके सखियों की गोद में जाकर के माता पार्वती बैठ गई। उधर माता पार्वती के जो माता पिता है हिमालय राज और मैना, वो चिंताग्रस्त हो गए कि देवऋषि नारद की जो वाणी है वो झूठी नहीं हो सकती। नारद जी ने जो कहा वो होकर के रहेगा, हमें पता है। फिर भी उन्होंने अपने हृदय में धैर्य को धारण किया और नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, हमारी बेटी ऐसे पतिदेव के भाग्य में जो पत्नी हमारी बेटी के भाग्य में जो ऐसा पति है ना, कोई और उपाय बताएं कि उनको हमारी बेटी को अच्छा पति मिल जाए। अब नारद जी कहने लगे कि हे हिमालय राज, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता, दानव, नाग, किन्नर कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि मैं आपको एक उपाय बताता हूं। तदपि एक में कहो उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस वर में वरण्यो तुम पाई, मिलहि उमी कहूं संशय नाई। कहते हैं मैं आपको एक उपाय बताता हूं हिमालय राज, यदि आपकी भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषयों में सुनो, जो मैंने आपसे कहा ना वो वर पार्वती को मिलेगा, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है। अभी मैंने जो वर के दोष गिनाए ना, मैं अनुमान करता हूं कि वो सब दोष महादेव के अंदर है और वो दोष किसी दूसरे के अंदर नहीं है। यदि महादेव के साथ इस बेटी का विवाह होगा तो इन दोनों, इसकी कुंडली में जो दोष है तो इन दोषों की भी लोग गुणों के समान प्रशंसा करेंगे। इनके अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, इनके दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे अगर महादेव के साथ आपकी बेटी का विवाह हो गया। क्योंकि जो विष्णु शेषनाग की सैया के ऊपर समुद्र में विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी मैया उनके चरण कमलों को दबाती है, परंतु कोई भी बुद्धिमान पुरुष भगवान विष्णु के अंदर दोष नहीं देखता कि शेष की सैया के ऊपर विराजमान। जिस प्रकार सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं, फिर भी ना कोई सूर्य के अंदर दोष निकालता है, ना कोई अग्नि के अंदर दोष निकालता है, वैसे ही हमारे महादेव हैं। अगर पार्वती का विवाह उनके साथ हो गया तो इनके दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। इतना नारद जी ने कहा। फिर भी जो अहंकारी लोग भगवान महादेव से ईर्ष्या करेंगे, वे लोग सदा के लिए नरकों में जाकर के गिरेंगे। जिस प्रकार, एक और आपको उदाहरण दो कि जिस प्रकार गंगा जल से बनी मदिरा अपवित्र है,
उसे संतजन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा में मिल जाने के बाद जो भी चीज गंगा में चली जाती है वो पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार आपकी बेटी के दोष अगर शिव के यहां चली गई तो वो दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। अरे महाराज, महादेव बड़े अच्छे हैं। अगर महादेव के साथ आपकी बेटी का विवाह हो गया तो हर प्रकार से आपका कल्याण होगा, परंतु अगर तुम्हारी बेटी तप करे तो महादेव इसको मिल सकते हैं। जगत में अनेकों प्रकार के दूल्हे विराजमान हैं, वर विद्यमान हैं, परंतु महादेव को छोड़ करके कोई दूसरा वर इस कन्या के योग्य भी नहीं है। ये बात भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं। अब नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने इतना कहा, नारद जी अब ब्रह्मलोक की ओर चले गए। और दूसरी ओर कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग्य विवाह कीजिए, नहीं तो हमारी बेटी कुमारी ही अच्छी है। पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। हर मां को बेटी हर मां। अब पतिदेव के ऐसे वचन सुने मैं ना आनंदित हो गई। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में बड़ा सुंदर गाते हैं कि गई तुरत उठी उमहि बिलो की नयन बरी बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। अब देखिए, और पार्वती को अपनी गोदी में बैठा लिया और पार्वती को हृदय से लगाती है मां, और कुछ कहा नहीं जा रहा। तब जगत माता जो सर्वज्ञ माता पार्वती है, माता मैना को दुखी देखकर के मीठी वाणी में कहने लगी, बोली मां मैंने एक ऐसा सपना है देखा है जो मैं आपको सुनाती हूं। मुझको एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि जो नारद जी कह गए हैं वो विचार सत्य है, वो झूठ नहीं है। तुम जाकर के महादेव की तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख मिलता है और तपस्या करके दुखों का विनाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। अब पार्वती मैया भगवान शिव का तप कर रही है और दूसरी ओर भगवान शिव कहते हैं ध्यानस्थ बैठे हैं। और जब से माता पार्वती ने, माता सती ने शरीर छोड़ा है, तब से भगवान शिव अपना अंतर ध्यान है, क्योंकि महादेव को बड़ा दुख लगा है। अब सारे देवताओं ने क्या विचार किया कि भगवान शिव जब तक ध्यान नहीं खोलेंगे, और इस ओर पार्वती मैया जो है बड़ी हो रही, और पार्वती मैया जब बड़ी हो रही और हिमालय राज भी अब सोच रहे कि बेटी का विवाह योग्य है, इसका विवाह कहां करें। अब सारे देवता क्या करते हैं, भगवान शिव को मनाने की कोशिश करते हैं कि पहले तो भगवान शिव की समाधि खुलनी चाहिए। अब समाधि कौन खोलेंगे, कामदेव जी। कामदेव को भेजा, देवताओं ने जाओ कामदेव भगवान शिव की समाधि को तोड़िए। लेकिन जब कामदेव गए महाराज, कामदेव एक डर भी रहे हैं कि भगवान शिव मुझे कहीं भस्म ना कर दे। लेकिन फिर कामदेव ने सोचा अगर भगवान शिव ने मुझे भस्म कर भी दिया कोई बात नहीं, हम भगवान शिव के लिए ही वहां जा रहे हैं। अब कामदेव गए, कामदेव ने कहते हैं अनेकों प्रकार के बाण वहां चलाए, लेकिन भगवान शिव को हिला नहीं पाए। भगवान शिव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के ऊपर असर होना शुरू हो गया। पूरा ब्रह्मांड महाराज अपनी दिनचर्या को भूल गया, अपने नियमों को भूल गया। संत महापुरुष ब्राह्मण हर एक व्यक्ति अपने नियमों से बाहर चलने लगा। क्यों? क्योंकि कामदेव अपना बाण भगवान शिव के ऊपर छोड़े जा रहा। अब देखिए अंत में कामदेव ने क्या किया, जब भगवान शिव को हिला नहीं पाए, अब ऐसा बाण भगवान शिव के हृदय पे लगाया, भगवान शिव की समाधि खुली और देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब रति मैया
रो रही है भगवान शिव के पास, प्रभु मेरा पतिदेव आप ही के लिए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पति देव यहाँ आया और आपके द्वारा भस्म हो गया। अब बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। प्रलाप कहते हैं, विलाप कर रही है रति मैया। अब भगवान शिव ने कहा कि आपका पति देव अब सबके भीतर रहेगा और सबके भीतर रहते हुए वो दिखाई नहीं देगा। मैं उसको वरदान देता हूं, वो सदा के लिए अमर है। अब देखिए कामदेव आज के युग में प्रत्येक यहां कण कण में विराजमान है, क्योंकि कलयुग में कामदेव हर जगह विराजमान हो गया, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब सारे देवतागण सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए और शिव भगवान को मनाने लगे कि महाराज आप विवाह के लिए मान जाएं, आप विवाह के लिए मान जाएं। और दूसरी ओर माता पार्वती भगवान शिव का ही ध्यान करती है, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पार्वती मैया को तो शिव प्यारे हैं, अब शिव भगवान को सारे देवतागण मना रहे। जब भगवान शिव को मना रहे हैं, भगवान शिव माने, तो महाराज उसी समय कहते हैं वेद विधि से लगन पत्रिका लिखना सप्तऋषियों ने शुरू कर दिया। पत्री सप्तऋषिन सोदीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी। कहते हैं सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका को लिखा कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि में दिन वीरवार के दिन शाम को 5 बजे भगवान शिव की बारात हिमालय आपके घर आएगी। अब शिवरात्रि करते हैं ना आप लोग, शिवरात्रि तो वैसे है पहली बार भगवान शिव का पूजन हुआ था तो शिवरात्रि मनाई जाए। भगवान के जो 2 विवाह है, सती का और माता पार्वती का, ध्यान दीजिएगा कि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष आज के दिन त्रयोदशी तिथि के दिन सती मैया के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज के दिन, आज त्रयोदशी है, और आज ही के दिन भगवान शिव का माता पार्वती से भी विवाह होने जा रहा है। देखिए कितना सुंदर संयोग बना। और दूसरा, माता पार्वती के साथ जो भगवान शिव का विवाह हुआ था वो वैशाख महीने में हुआ था, शुक्ल पक्ष में हुआ था, पंचमी तिथि में हुआ था, दिन था वीरवार और शाम को 5 बजे कहते हैं बारात का समय रखा गया था। ये सारा शिव महापुराण में लिखित है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। अब भगवान शिव को कहते हैं पत्रिका लिखी, लग्न पत्रिका, और हिमाचल राजा के पास भेजी गई। हिमाचल राजा ने पत्रिका को पढ़ा और बड़े खुश हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ने इस पत्रिका को वहां पढ़ा। और हिमालय राजा ने जब पत्रिका को सुना, उसी समय मुनि और देवताओं के मन में प्रसन्नता हुई। देवताओं ने बाजे बजाकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा और 10 दिशाओं में मांगलिक कलश जो है सजा दिए। अब सारा ब्रह्मांड खुश है कि भगवान शिव का विवाह होगा। किसके साथ? सती का जो रूप है माता पार्वती, उनके साथ। सब देवताओं ने कहते हैं विवाह, जब विवाह की तैयारियां होने लगी। अब आप देखिए एक बात और यहाँ पे देखने वाली है। अब हैप्पी इसको बंद कर दे बेटा, आप चलिए। अब एक और बात यहाँ देखने वाली है कि जब विवाह होता है तो मंगलगान किसके घर होता है? लड़के वालों के घर या लड़की वालों के घर? दोनों के घर। लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर कोई मंगलगान नहीं हो रहा। सब देवताओं ने अपने अपने घरों में मंगलगान, देवताओं की पत्नियों ने मंगलगान अपने अपने घर में करना शुरू कर दिया। सब खुश हैं कि भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है। अब देखिए विवाह का दिन पास में आया तो उस दिन क्या हुआ? सारे देवतागण अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। उसमें कोई गाड़ी नहीं है, लड़के वालों की घर तरफ से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है भैया। सब अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं। विष्णु भगवान जी गरुड़ को सजा रहे हैं, नहला रहे हैं, बड़ा सुंदर शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे कि मेरा वाहन सुंदर लगना चाहिए। ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे,
इंद्र ऐरावत हाथी को सजा रहे अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में कि शिव की बारात में जाना है। कहते हैं लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विधान हो ही सगुण मंगल सुखद करही अप्सरा गान। सारी अप्सराएं अपने अपने घर में गान कर रही है। कहते हैं अब कैलाश पर्वत के ऊपर तो कोई नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर तो सिर्फ भगवान शिव के गण हैं। अब सारे गण सोच रहे हैं कि विवाह शिव का, लेकिन कोई यहां दिखाई नहीं दे रहा। बोले बाबा से कहने लगे बाबा बारात 3 बज गए, 5 बजे बारात जाएगी। अभी कहां, अभी तो बुलाएंगे हम, अभी तक तो श्रृंगार करवाएंगे गणों से, आप तो श्रृंगार करके। कहते हैं भगवान शिव के गण शिव भगवान से बोले प्रभु 3 बज गए, 5 बजे बारात जाएगी, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपका श्रृंगार कौन करे? भगवान शिव बोले जो मुझे जानता है ना अंत रूप से वो मेरा श्रृंगार करे। अब भगवान शिव को भगवान शिव के गणों से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। भगवान शिव बोले आप ही गण जितने भी हैं आप ही मेरा श्रृंगार करो। अब भगवान शिव को बैठाया गणों ने, अब क्या किया? शिव ही शंभु गण करही सिंगारा जटा मुकट अहि मोर सवारा। अब भगवान शिव के गण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। कहते हैं पहले अब सोचने लगे कि सेरा कहां से ले आए, मुकुट कहां से ले आए, यहां पर तो कुछ है नहीं। अब भगवान शिव की जटाओं को गण इकट्ठा करने लगे और इतना सुंदर बनाने लगे कि और उन्हीं जटाओं से भगवान शिव का सुंदर सा मुकुट बना दिया। एक बोले बस 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 सुंदर लग रहा है, अरे इतना सुंदर भगवान शिव का वो जटाओं का मुकुट। हाँ महाराज चलो मुकुट तो हो गया, पगड़ी की जगह जटाएं हमने बांध दी, सुंदर लग रहे हैं भगवान शिव। अब सेरा लगाना है, अब किस चीज का लगाएं? तो क्या किया? जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब देखिए एक गण गया, जितनी भी सर्प प्रजाति है उनमें से कहा अरे पतले पतले एक तरफ हो जाओ सारे एक रंग के। अब जितने भी 30, 35, 40 सर्पों को पकड़ करके लाया गया एक गण के द्वारा। आ गए, कहते हैं एक सर्प को बांधा भगवान शिव की जटा के ऊपर और उन्हीं सर्पों को जो लाए हैं ना पकड़कर, अहिमोर सर्प जाति के जो पतले पतले सांप है उन सब को भगवान शिव के सेरे में बांधने लगे। मुख ऊपर की तरफ कर दिया और पूंछ नीचे की ओर कर दी। इतना सुंदर सर्पों का ही सेरा बना दिया। एक बोले बस बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। कान में एक जैसे सर्प के कुंडल डाल दिए, शरीर के ऊपर अक बोले कुंडल हो गए। अब क्या किया जाए? विभूति भगवान का श्रृंगार, कहने लगे फेसियर तो होगा नहीं। अब एक गया दौड़ा और चिता की भस्म उठा करके लाया, चिता की भस्म उठा करके लाया, सारे भगवान शिव के शरीर के ऊपर चिता की भस्म का लेप कर दिया। अरे कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा। हाथों में सर्प के कंगन, अब वस्त्र भगवान तो ना, भगवान शिव को बोले बाबा वस्त्र तो चाहिए नहीं, कौन अपनी बेटी आपके हाथों में दे देगा, आप तो नग्न अवस्था में। अब एक ने क्या किया? बागंबर उठाई, छोटा सा लंगोट और भगवान शिव के कहां बांध दिया और एक सर्प से उसको थोड़ा कस दिया और बोल दिया हिलना मत जब तक भगवान शिव की पूरी शादी संपन्न ना हो जाए। अरे महाराज शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजमान है। आज भगवान शिव को जनेऊ धारण करवाया वासुकी नाग का, गले में काल, कहते हैं ऊपर भी भगवान शिव सफेद, गले से नीचे भी सफेद और गले में बस नीला रंग। अरे कितने सुंदर भगवान शिव लग रहे हैं। अब वही भगवान शिव नीलकंठ महादेव है। एक हाथ में भगवान ने त्रिशूल ले लिया, दूसरे में डमरू विराजमान है। और कहते हैं बाकी गण भी तब तक पहुंच गए जब सारे अपने अपने गणों के ऊपर विराजमान सज धज करके पहुंचे कैलाश पर्वत के ऊपर, तो सारे देखते रह गए कि इनकी बारात में जाएंगे।
बाबा के साथ जाएंगे, इनको तो कोई भी लड़की नहीं देगा, सर्प ही सर्प हैं शरीर के ऊपर। और अरे सुंदर तो बहुत लग रहे। अब उनकी पत्नियां आई देवताओं की, कहते हैं देवताओं की पत्नियां मन ही मन महेश सुख मुस्काई। शिव को देख करके वो सारी स्त्रियां मन ही मन मुस्कुरा रही है, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अरे भगवान विष्णु भृंगी नामक गण को भेजकर बोले अरे बाजे बाजे का प्रोग्राम है क्या नहीं। अब देखिए उसी समय भृंगी ने नाद बजा दिया और करतल बजने लगे, मृदंग बजने लगे। अब भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार हो गए और भगवान शिव की बारात निकल पड़ी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शेष तिन नाये। महादेव की आज्ञा पाते ही भगवान शिव के सारे गण आ गए। प्रभु के चरणों में सबने शीश नवाया। महादेव जी हंसने लगे क्योंकि उसमें से अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। ऐसी ऐसी बारात बोले बाबा की आई, किसी का मुख ही नहीं था, किसी का विशाल मुख था। ये बारात भारत से नहीं जा रही, पूरे विश्व से आए हैं भूत प्रेत। कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, कोई जापानी बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है। अरे इतनी सुंदर बारात बोले बाबा की। को मुख हीन विपुल मुख काहू, कोई मुख से हीन है, बस कईयों के दड़ ही हैं नाच रहे। कईयों का विशाल मुख है, कोई बिना पैर वाले हैं, किसी के कई प्रकार के हाथ हैं, किसी के बड़े बड़े नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं है। कोई स्वस्थ है, कोई शरीर से दुबला है। अरे भगवान शिव की इतनी सुंदर बारात कि महाराज भूत प्रेत नाच रहे हैं। सारे विश्व के आ गए। सारे देवता सोच रहे कि इसको अब लड़की कोई नहीं देगा, क्योंकि जहां ऐसी बारात जाएगी वहां लड़की कौन देगा भला। किसी का मुख गधे का, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर का, किसी सियार सा, कोई बेसपार, अरे कोई भूत पिशाच योगनिया। महाराज अनेकों प्रकार से भगवान शिव के विराट में आए। इनके भूत बड़े लहरी हैं। अरे महाराज कोई विकराल दिख रहे, कोई विचित्र बोल रहे। जैसा दूल्हा तैयार वैसी बारात भी बोले बाबा की तैयार अपने आप हो गई। रास्ते में जा रहे तो अनेकों प्रकार के तमाशे होने लगे। दूसरी ओर हिमाचल इतना सुंदर मंडप बनाया है कि उसकी गणना कोई कर ही नहीं सकते। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब देखिए बारात जब पहुंची, देवताओं की बारात, कहते हैं नगर निकट बारात जब आई, पूर खर बर शोभा दिखाई। जब नगर के निकट बारात आई, नगर में खलबली मच गई। पूर्व के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजा करके बारात का स्वागत करने के लिए आए। पहले बारात आई, आगे भगवान विष्णु इत्यादि सभी देवता आगे आगे आ गए। अब कहते हैं जब अब आज भी बारात आती है तो हमारे कन्या पक्ष के आगे उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। वैसे ही हिमालय के पक्ष के स्वागत करने आए। अब माला पहना रहे। अब सारे देख रहे इतने सुंदर देवता आए हैं। अरे सोच रहे हैं कि जब इतनी सुंदर बारात आई तो जो दूल्हा है वो कितना सुंदर होगा। अरे सबको माला पहनाई जा रही। सबसे पूछ रहे अरे दूल्हा कहाँ है। बोले दूल्हा कभी विष्णु को बताए। विष्णु भगवान बोले हम नहीं दूल्हा, दूल्हा तो अभी आएगा, देखते जाना, बारात तो अभी पीछे आ रही है। महाराज बारात का स्वागत किया जो आगे आगे वाले थे। अब जब भूत प्रेतों की बारात बोले बाबा बैल के ऊपर सवार होकर के आए। अब कईयों के मुख खुले रह गए, कुछ भाग गए। बच्चों ने देखी बारात, बच्चे डर करके घर में भाग गए। अरे महाराज पूरे हिमालय के राज में खलबली मच गई। अरे ऐसी बारात आई है। सारे भस्म के ऊपर से सारे जितने भी आए शरीर के ऊपर भस्म रवाए, नरगपालों का आभूषण धारण किए, नगन रूप में जटा धारण किए, अरे भूत जिनके मुख नहीं, कईयों के नाम कान नहीं, कईयों की माला ऐसे ही रह गई। डर डर के माला पहनाए जा रहे कि कहीं ऐसा ना हो हमें उड़ा दिया जाए, हम भी भूत प्रेत बने। महाराज
सारे बच्चे डर करके भाग गए। जितने भी स्वागत के लिए आए वो भी भाग गए। अब मैना आई अपने सखियों के साथ अपने ज्वाई राजा का स्वागत करने के लिए। जब आई मांगलिक गीत गाती गाती तो क्या हुआ, हाथ में कंचन थाल सोवर पानी, परिछन चली हरि हर्षानी। हाथ में स्वर्ण थाल लेकर के जब महादेव की आरती करने के लिए आई, जब भगवान शिव को मैना ने भी विकट रूप में देखा, मैना के साथ की जो स्त्रियां उन्होंने भगवान के साथ भूत प्रेतों को देखा, वो तो जैसे के तैसे कुछ मूर्छित हो गई, कुछ भाग गई। सिर्फ मैना वहां खड़ी रही, वो भी डरी हुई है कि कैसा दामाद हमें मिल गया। आई है पूजा करने, पूजा की, भगवान को तिलक लगाया और जैसे कि तैसे आई वैसे वो भी भाग गई। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। तो आइए अब भगवान शिव आएंगे। तो उसके बाद आगे कथा है वेदिका के किस प्रकार भगवान शिव की वेदिका हुई माता पार्वती के साथ। तो बारात आएगी, भोले बाबा की, भूत प्रेत नाचते हुए आ रहे, भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार होते हुए आ रहे। अरे वो महादेव जो दुनिया को चलाते हैं, आज वो महादेव सज धज करके नंदी के ऊपर सवार होकर के पहुंच चुके हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, थोड़ा उमापति महादेव की जय हो। तो आइए भगवान शिव के विवाह, भगवान शिव आएंगे। फोन में लगाएंगे क्या? हाँ लगा दो, फिर इसको बंद कर दो।